एक लड़की अपने टाउन के कोने पर खड़ी है, अपने शहर कुरोजुचो के छतों और टेढ़ी मेढ़ी गलियों को देखते हुए। ये है कुरोजुचो। वो शांत लेकिन घबराई हुई आवाज में शुरू करती है। ये मेरा जन्म स्थान है। मैं तुम्हारे साथ वो अजीब हादसे शेयर करना चाहती हूँ जो यहाँ घटित हुए। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है जब वो अपना परिचय देती है। मेरा नाम है किरी गोशिमा। मैं कुरोजू हाई स्कूल में पढ़ती हूँ जो हमारे टाउन के ऊपर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। मैं अपने पिता जो एक कुम्हार है, अपनी माँ और छोटे भाई के साथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। वो अपनी कलाई घड़ी देखती है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट आती है। अरे नहीं, मैं देर से हो गई। कहीं मैं शुची को स्टेशन पर मिस ना कर दूं। सीन बदलकर किरी के सड़कों पर दौड़ने पर शिफ्ट होता है। अचानक एक अजीब सी फीलिंग उसके अंदर होती है। वो रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है। एक बड़ा सा व्हर्लविंड टाउन से गुजर रहा है। डर उसके चेहरे पर छा जाता है, लेकिन वो अपने आप को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। जब वो एक कोने पर मुड़ती है तो एक जाना पहचाना चेहरा देखती है। शुची के पिता, जो घोर नजरों से एक स्पाइरल शेप्ड स्नेल शेल को घूर रहे हैं, जैसे वो उसमें खो गए हों। क्या यह शुची के पिता हैं? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? वो पुकारती है, हेलो सर। कोई जवाब नहीं आता। वो हिचकिचाती है, उनकी इस अजीब फिक्सेशन से परेशान होकर, और फिर जल्दी से वहां से निकल जाती है। जब वो स्टेशन पर पहुंचती है तो शुची साइटो को देखती है, अपना पुराना दोस्त। पहले उनका रिश्ता काफी गहरा था, लेकिन अब शुची दूसरे टाउन के स्कूल में पढ़ता है। जैसे ही वो नजदीक जाती है, उसे शुची के चेहरे पर उदासी का बोझ दिखाई देता है। हे शुची, वो कोशिश करती है कैजुअली बोलने की। दोनों अपने घरों की तरफ चलने लगते हैं। शुची अपने विचारों में खोया हुआ लगता है। किरी अपने आप को रोक नहीं पाती और पूछती है, तुम डिप्रेस्ड लग रहे हो, क्या बात है? क्या कुछ परेशान कर रहा है? शुची थोड़ा रुक कर जवाब देता है, उसकी आवाज नीची लेकिन गंभीर। किरी, चलो इस टाउन को छोड़ देते हैं साथ में। छोड़ दें? तुम्हारा मतलब भाग चलें? मैं सीरियस हूं। मैं यहां और नहीं रह सकता। यह जगह मुझे पागल बना रही है। हर बार जब मैं वापस आता हूं मुझे चक्कर आते हैं, जैसे यह टाउन मुझे दबा रहा हो। उसकी आवाज में बेचैनी है। यह जगह स्पाइरल्स से भर गई है। किरी उसकी तरफ देखती है हैरान होकर। स्पिरल्स? तुम क्या कह रहे हो? शुची अपने शब्दों को टालने की कोशिश करता है। कुछ नहीं, भूल जाओ। टाउन का मनहूस माहौल और गहरा होता जाता है जब दूर से एक हॉर्न की आवाज आती है जो सारी शांति को चीर देती है। अभी 5 बज गए, किरी हल्की सी आवाज में कहती है, वक्त का बोझ महसूस करते हुए। मुझे ये आवाज से नफरत है। शुची चिल्लाता है, उसका गुस्सा बढ़ रहा है। मुझे ये आवाज बिल्कुल पसंद नहीं, ये मेरी कानों को चीर देती है। किरी उसके गुस्से से घबराकर उठ खड़ी होती है। मुझे घर जाना पड़ेगा। जब वो चल रहे होते हैं, शुची की आंखें इधर उधर दौड़ रही होती हैं। उसकी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। मुझे वो ग्लूमी समुंदर बिल्कुल पसंद नहीं। मिडोरियामा में जहां मैं स्कूल जाता हूं, समुंदर ऐसा नहीं लगता। वो काला लाइट हाउस, वो शैतान है, वो पहाड़ और वो टेढ़ी मेढ़ी गलियां, सब वाइंडिंग है, सब स्पाइरल्स में बदल रहा है। किरी होश में आती है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, भूल जाओ। शुची झूठ बोलता है, लेकिन उसका डर उसके चेहरे पर साफ है। अगले दिन किरिये के पिता बताते हैं कि शुची के पिता उनके घर आए थे। मिस्टर गोशिमा, आप हमेशा इतनी मेहनत से काम करते हैं, शुची के पिता ने कहा। यह ट्रेडिशनल सिरामिक्स बनाना, यह वाकई में स्पाइरल का कला है। स्पाइरल का कला? किरिये के पिता ने हैरानी से पूछा। हाँ, वो स्पिनिंग व्हील, वो घूमने वाला पैटर्न, यह परफेक्ट है। आजकल मैं स्पाइरल से प्यार करने लगा हूं। मैं हर चीज जो स्पाइरल पैटर्न में होती है इकट्ठा कर रहा हूं। पुरानी किमोनोज, स्नेल शेल्स, एमोनाइट फॉसिल्स, वो हर जगह हैं अगर तुम ढूंढने लगो। किरी ने यह अजीब बातचीत देखी थी। उसका दिल घबराहट से भर गया। अगले दिन शुची उससे कहता है, क्या मेरे पिता कल तुम्हारे घर आए थे? हाँ, किरी धीमी आवाज में जवाब देती है। वो मुझे थोड़ा डरा गए थे। शुची, मुझे माफ कर दो, तुम्हें वो देखना पड़ा। वो अजीब हो गए हैं, स्पाइरल्स के पीछे पागल। उन्होंने मेरे डैड को आर्टिस्ट कहा। अब मेरे डैड उनके कहने पर कुछ नया बना रहे हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगी कि उनका ऑब्सेशन कितना गहरा हो गया है।
उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया है। वो बस अपनी स्टडी में बैठकर अपनी स्पाइरल कलेक्शन को घूरते रहते हैं। उनकी आंखें वो घूमती हैं जैसे वो स्पाइरल्स को फॉलो कर रही हों। किरी समझने की कोशिश करती हुई पूछती है, उनकी आंखें घूमती हैं अलग अलग? हाँ, रात को वो मेरी माँ पर गुस्सा हो गए क्योंकि मिसो सूप में स्पाइरल पैटर्न फिश केक्स नहीं थे। फिर उन्होंने सूप को घुमाना शुरू कर दिया ताकि उसमें व्हर्लपूल बन सके। अब वो हर बार नहाने से पहले व्हर्लपूल बनाते हैं, जैसे वो अपना होश खो बैठे हैं। कुछ दिन बाद शुचि के पिता का मृत्यु हो जाता है। लोगों ने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गए। शुचि किरी से कह रहा है, उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन असली वजह यह नहीं थी। मेरे डैड, उन्होंने अपने आप को स्पाइरल में बदल दिया। हमने उन्हें एक अजीब स्पाइरल शेप टब में दबा हुआ पाया। इसी तरह उनकी मौत हुई। डर और गहरा हो जाता है जब वो एक बड़ी स्पाइरल क्लाउड को आसमान में देखते हैं, फैक्ट्री के धुएं से बनी हुई। एक आदमी भीड़ में बोलता है, यह बुरी निशानी है। शुइची की मां चीख उठती है, वो तुम्हारे पिता हैं। स्पाइरल क्लाउड एक पल के लिए शुचि के पिता का चेहरा बनाता है और फिर हवा में घुल जाता है। किरी और शुचि वहीं जम गए। टाउन के श्राप का सच उनके दिलों में उतरता है। यह टाउन, शुचि धीमी आवाज में बोलता है, स्पाइरल से घिरा हुआ है।